सो हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वार्टर टू रिजल्ट ऑफ जेंसर टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो उसके बिजनेस एनालिसिस देखेंगे, मैनेजमेंट एनालिसिस भी देखेंगे और फंडामेंटल एनालिसिस भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं तो देखो जेंसर टेक्नोलॉजीज जो कंपनी है उसके बिजनेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कंपनी है तो आईटी रिलेटेड वर्क करती है, यानी कि जो कंपनी है जो आईटी रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे कि ऐप डेवलपमेंट करता है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना, ऐप डेवलपमेंट करना, फिर जो डे टू डे जो लाइफ के जो है, यानी कि जो डे टू डे जो कंपनी के जो टास्क होते हैं, जैसे कि डेटा मैनेजमेंट हो गया, फिर डेटा एनालिसिस हो गया, तो वो भी कंपनी करती है, राइट। हाँ, फिर देखते हैं तो देखो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, यानी कि कोई भी शॉप है उसको डिजिटलाइज करना है, राइट। कोई भी रिटेल वेंडर या कोई भी रिटेल शॉप या कोई भी इंडस्ट्री उसको डिजिटलाइजेशन करना है, वेबसाइट क्रिएट करनी है, तो कुछ भी करना हो तो ये कंपनी उससे रिलेटेड वर्क करती है, राइट। तो एक कंपनी है आरपीजी ग्रुप की, राइट। तो ये कंपनी आरपीजी ग्रुप की सब्सिडियरी कंपनी है, राइट। तो आगे हम देखते हैं गाइस कि देख सकते हैं कि जब राइट तो दो सेगमेंट में ये कंपनी वर्क करती है, राइट। तो एप्लीकेशन मैनेजमेंट सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विस। हाँ, तो देखते हैं तो डिजिटल सर्विस पोर्टफोलियो के बारे में हम देखते हैं। तो देखो एक्सपीरियंस डिज़ाइन फोकस, राइट। तो आपको जो भी डिज़ाइन होगा आपका, हाँ, तो उससे रिलेटेड है कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी, यानी कि यूज़र सेंट्रिक आपका जो भी डिज़ाइन आपको चाहिए, ऐप के रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ के रिलेटेड हो, तो कंपनी ये प्रोवाइड करेगी, राइट। डिजिटलाइजेशन में यानी कि कंपनी आपको कुछ भी चाहिए ऐप के रिलेटेड, यूज़र सेंट्रिक या कुछ भी चाहिए तो कंपनी प्रोवाइड करेगी। फिर आगे हम देखते हैं तो देखो डिजिटल इंजीनियरिंग इंक्लूडिंग द एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन। तो हमने वही डिस्कस किया कि भाई मॉडर्नाइजेशन आपको करना है या डिजिटल एप्लीकेशन भी डेवलपमेंट करनी हो तो कंपनी प्रोवाइड करेगी। अभी आगे भी हमने देखा कि भाई यूज़र सेंट्रिक प्रोफाइल, यानी कि कंपनी यूज़र सेंट्रिक प्रोडक्ट आपको देगी, यानी कि आपको जो चाहिए वो कंपनी देगी। फिर कंपनी राइट क्लाउड सर्विस, राइट। फिर कंपनी क्लाउड सर्विस भी देती है। तो कंपनी ने पार्टनरशिप की हुई है अमेजोन के साथ, आप देख सकते हो। कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी की हुई है और गूगल के साथ भी कंपनी ने पार्टनरशिप की हुई है। तो क्लाउड सर्विस भी कंपनी देती है। फिर कंपनी डेटा और डेटा एनालिटिक्स में भी वर्क करती है, राइट। AI सोल्यूशन और ML सोल्यूशन भी कंपनी प्रोवाइड करती है। फिर आगे हम देखते हैं तो देखो इंडस्ट्रियल वर्टिकल्स, राइट। तो कंपनी सर्व क्लाइंट अक्रॉस द मल्टीपल सेक्टर, राइट। तो हमने देखा कि भाई देखो जो कंपनी का पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड है, राइट। तो कंपनी बैंकिंग सेक्टर में भी वर्क करती है, फाइनेंशियल सेक्टर में भी वर्क की, और 13 to 14% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है, राइट। फिर हेल्थ केयर सेक्टर और लाइफ सेक्टर में भी, यानी कि हेल्थ केयर सेक्टर और लाइफ साइंस में भी कंपनी वर्क करी, और 24% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है कंपनी का। फिर मैन्युफैक्चरिंग और कंज्यूमर सेक्टर में भी कंपनी वर्क करती है, तो 15.2% क्वार्टरली ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। फिर रिटेल और कंज्यूमर टेली कम्युनिकेशंस, राइट। फिर मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, है। तो इससे रिलेटेड सब सेक्टर में कंपनी वर्क कर रही है। तो कंपनी का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, तो ये अच्छा है कंपनी के लिए भी। तो कंपनी का बिजनेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। आगे हम देखते हैं गाइस, तो आप देखोगे कि भाई एंटरप्राइज सॉल्यूशन, तो एप्लीकेशन मॉडर्नाइजेशन, तो जो भी एंटरप्राइज होती है तो उसको ये कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। तो एप्लीकेशन मॉडर्नाइजेशन, लेगेसी सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन, एंटरप्राइज इंटीग्रेशन सर्विस, राइट, यूजिंग द API पास प्लेटफॉर्म, एंटरप्राइज सर्विस मैनेजमेंट। तो कंपनी जो भी एप्लीकेशन आपको डेवलप करके देगी, हाँ, तो उसका मैनेजमेंट भी कंपनी करेगी। तो डे टू डे टास्क के रिलेटेड जो भी आपको हो प्रॉब्लम, मेंटेनेंस भी कंपनी करेगी। हाँ, तो ये सभी सर्विस कंपनी प्रोवाइड करती है। हाँ, तो उसके बारे में ये है, राइट। फिर आगे हम देखते हैं गाइस, तो ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें हम कंपनी के, राइट, ओवरऑल ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें तो कंपनी
30 लोकेशन अक्रॉस द कंपनी वर्क करती है, यानी कि 13 लोकेशन भी कंपनीज ग्लोबली अक्रॉस वर्क करती है। जैसे कि देखो USA हो गया, UK हो गया, अफ्रीका हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, चाइना हो गया, सिंगापुर हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया, राइट। तो हाँ, तो है ये सब सारे कंट्रीज़ में कंपनी वर्क करती है, राइट। तो ये अच्छी बात है। फिर हाँ, तो देखो गाइस, अब हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, यानी कि Q2 रिजल्ट हम देखेंगे। तो गाइस आप देख सकते हो कि भी देखो, तो कंपनी ने 1421 करोड़ का रेवेन्यू है, राइट। Q2 में सितंबर 2025 के, राइट, रेवेन्यू जनरेट किया है। और 2024 में हम देखें तो 1308 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है। 2024 का देखने जाए तो 2024 के कंपैरिजन में कंपनी के Q2 में, यानी कि सितंबर के क्वार्टर में 2025 में वो अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही होगी आपको। फिर नेट प्रॉफिट आप देखने जाए कंपनी का, तो आप देख सकते होंगे कि भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो, राइट, 182 करोड़ रुपया है। और राइट 2024 का देखें तो 155 करोड़ है। तो 2025 का 182 करोड़ है, वो अच्छी बात है। और यानी कि ग्रोथ देखने को मिल रही है कि भाई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो भी इंक्रीज़ हुआ है और रेवेन्यू भी कंपनी का इंक्रीज़ हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और तो हमने पहले ही देखा कि कंपनी का बिजनेस भी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी का रेवेन्यू भी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अच्छा हुआ है, क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छा आया हुआ है। फिर आगे हम देखते हैं कि बैलेंस शीट देखते हैं। हाँ, तो बैलेंस शीट देखते हैं तो आप देख रहे होंगे कि कंपनी के पास अच्छे खासे एसेट्स है। हाँ, तो गाइस सब देख रहे होंगे कि कंपनी के पास जो शॉर्ट टर्म बोरिंग भी नहीं है और लॉन्ग टर्म बोरिंग भी नहीं है, दोनों शून्य है। तो लीज लाइबिलिटीज ही है। तो कंपनी की बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है गाइस। फिर आगे हम देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। हम कैश फ्लो स्टेटमेंट भी देखें तो कंपनी 2025 में जो Q2 रिजल्ट आया उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट देखें तो आप देख सकते हो कि 306 करोड़ की कंपनी ने कैश जनरेट की हुई है, राइट। तो ये बहुत अच्छी बात है। और 2024 से कंपेयर करने जाए तो 2024 में कंपनी ने जनरेट किया था 172 करोड़, राइट। तो ये भी इंक्रीज हुई है, राइट। तो सीधी सी बात है गाइस, आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बढ़िया है, राइट। फिर आगे देखते हैं हम मैनेजमेंट। तो देखो गाइस, मैनेजमेंट की हम बात करें तो देखो मनीष टंडन है, CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है। ये हर्षवर्धन गोयनका है, चेयरमैन है। ये राइट विजय सिम्हा है, तो राइट CFO है, नहीं CFO नहीं है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, राइट। तो ये चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है विजय सिम्हा, राइट। फिर पुलकित भंडारी देखे तो ये CFO है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है। और विवेक रंजनी, राइट। तो आप देख सकते हैं कि विवेक रंजन तो वो है चीफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिसर, तो HR ऑफिसर है यानी कि। तो भाई मैनेजमेंट भी गाइस बहुत बढ़िया है, राइट। अपने फंडामेंटल एनालिसिस भी देखा कि बैलेंस शीट भी बहुत अच्छी है, क्वार्टरली रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बहुत अच्छा है और बिजनेस भी बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। हाँ, तो आज के इस वीडियो में गाइस हम इतना ही रखते हैं। हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।